हेलो फ्रेंड, मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने कहा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस। अमेरिका ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लिहाजा उसके नागरिक तुरंत वहां से निकल जाएं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमारा हवाई बमबारी के साथ शुरू हो सकता है। इससे अमेरिका नागरिकों का वहां से निकलना मुश्किल हो सकता है, वे खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड ने भी अपने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ देने की कहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने राजनयिक स्टाफ को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटा रहे हैं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दूतावास के स्टाफ पोलैंड के नज़दीक रहने के लिए चला जाएंगे। अमेरिका का ऐसा कहना है। ये इलाका यूक्रेन के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आरआईए नोवास्ती ने कहा है कि रूसी राजनयिक यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि दोनों देश में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि यूक्रेन में ब्रिटेन की राजदूत मेलिंडा सीमेंस ने ट्वीट कर कहा है कि वह उनकी कोर टीम कीवी में रहेगी। अमेरिका फ्रांस तनाव कम करने में लगे हैं। रूस लगातार यह कहता रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस ने अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। इस बीच राजनयिक कोशिशों के जरिए रूस यूक्रेन विवाद कम करने की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं, जबकि रूस का कहना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन मामले पर युद्धानबंध पैदा कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है कि रूसी सेनाएं अब यूक्रेन पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि हम यह तो नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, हमें यह भी पता नहीं कि वास्तव में इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जोखिम बढ़ा हुआ है और खतरा इतना स्पष्ट है कि नागरिक का यूक्रेन से निकलने का ठीक होगा। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ये तो नहीं बता सकते कि रूस ने यूक्रेन पर हमला का पक्का फैसला कर लिया है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि वह सैन्य कार्रवाई को वाजिब ठहराने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर रूस ने सैन्य कार्रवाई किया तो शुरुआती बम गिराने से होगी। अमेरिका ने सहयोगियों के लिए सेना भेजी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो अगर रूस हमला करता है तो वहां रह गए अपने किसी भी नागरिक को बचाने के लिए सेना नहीं भेजेंगे। ऐसा जो बाइडेन का कहना है कि अगर वो वहाँ रहेगा तो एक भी सेना को नहीं भेजेंगे बचाने के लिए अपना जनता को। इसीलिए पहले ही आदेश दे दिए हैं कि यूक्रेन से बाहर निकल जाओ, आ जाओ अपना देश लौट कर। शुक्रवार को बाइडेन ने ट्रांस अटलांटिक देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और इस बात पर चर्चा की थी कि अगर रूस ने हमला किया तो उस पर मिलजुल कर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वहां फेड्रो ब्रेग नॉर्थ कैरोलिना से 30,000 सैनिक को पोलैंड भेजा गया। अगले सप्ताह से सैनिक वहां पहुंच जाएंगे। यह सैनिक यूक्रेन में लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यह अमेरिका के सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के मुताबिक हाल की खुफिया जानकारियों के आकलन के बाद बाइडेन ने शुक्रवार को अपने सहयोगी देश की बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन जल्द ही युद्ध का आदेश जारी कर देंगे। बाइडेन के शीर्ष सैन्य सलाहकार जनरल मार्क मिले ने हाल ही में रूस और कनाडा और ब्रिटेन और यूरोप के अपने समकक्ष को एक के बाद एक फोन किए हैं। इससे हालत गंभीर होने की संकेत मिल रहे हैं। सुलिवान ने कहा कि बाइडेन प्रशासन पर तनाव और युद्धोन्माद बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वह चाहता है कि जहां तक संभावना होगा कि अमेरिका अपना रवैया प्रदर्शित रखेगा। और रसिया और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़ा ताकत है इस वर्ल्ड में और लड़ाई नहीं करना चाहेगा रसिया और अमेरिका। इसीलिए लड़ाई को शांतिपूर्ण करवाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए वीडियो समाप्त हो गया भाई। चलो जो भी वीडियो देखें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मारो।